बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करनी है जी इमरान खान साहब के ज़ायचे के हवाले से कि इमरान साहब खान साहब के लिए आसानियाँ कब से हैं, और 19 अप्रैल को होने वाला जलसा जो सुहेल आफरीदी ने अनाउंस किया है, क्या वो हो पाएगा या नहीं होगा। अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि जी जिनको बुलाते हैं, जिनको बुलाया था वो क़यादत नहीं आई, बड़ों बड़ों को भी, क्योंकि अडियाला जेल के बाद 10,000 लोगों को बुलाने का कहा था मगर कोई भी नहीं पहुंचा। टीटीपी भी ऐलान कर रही है जी 25 अप्रैल से कि वो मुल्क में जलसे करेंगे। अब पीटीआई और टीटीपी क्या मिलकर जलसे करेगी या पीटीआई अलग जलसे करेगी। और उसके अलावा पूछेंगे जी हुकूमत के हवाले से कि जी इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। जानी साहब से ही पूछते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब की जायचा का पूछेंगे, उनकी सेहत का पूछेंगे कि जी आँख के बाद कोई और मसला तो नहीं है। जानी साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? करम एहसान अल्लाह का, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, खान साहब का जायचा अगर डिस्कस करें तो हुँ, पहले आँख का मसला, आँख के बाद अब कोई और बड़ा मसला तो नहीं आने वाला, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी जो उनके वकील की उनसे मुलाकात हुई हुँ। है, सुहेल सफदर साहब की, वो कह रहे हैं कि जी खान आँख से साहब ही खुद कह रहे रिलेटेड हैं बिल्कुल, 15% मेरी आँख आँख से बेहतर ही है, रिलेटेड। मगर और को बिल्कुल नज़र नहीं आता। देखिए, इसमें अगर हम लोग देखें तो नूर और आलमुल गैब जो है तो होता है अल्लाह ताला की ज़ात। बेशक। जब भी हम किसी की सेहत को, बीमारी को या बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, वही ज़ात अक़दस है जो कि शिफ़ा देने वाली भी है और आज़माइश भी उसी की तरफ से आती है। खान साहब के चार्ट में देखा जाए तो नूर और खान साहब के ज़ायचे में जो माज़ी की तलख़ियाँ थी, परेशानियाँ थी, प्रॉब्लम्स थे, स्ट्रेस थे, डिप्रेशन थे, कैदो-बंदिश थी, तन्हाइयाँ थी, बीमारियाँ थी, उलझनें थीं और किसी तौर के ऊपर तनज़्ज़ुली थी, इज़्ज़तों का उछाले जाना था और ये तमाम तर वो वाक़यात थे जो कि हमारी पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा बने, जो कि बहुत ही तल्ख़ तजुर्बात थे कि जिसमें आप किसी भी ऐसे लीडर की जो कि आपका वज़ीर-ए-आज़म रह चुका हो और जो कि मेजॉरिटी पूरा पाकिस्तान तो नहीं कह सकते लेकिन मेजॉरिटी की जो नई जनरेशन है, वो किसी तौर के ऊपर उसमें एक उम्मीद की किरण देख रही हो। तो आप इस तरह की हरकत व सकनात जो कि आपने तारीख़ का हिस्सा बना दिया और स्याह अवराक़ का हिस्सा बनाया, तो ऑब्वियसली फिर आप नई जनरेशन से तवक्को नहीं कर सकते कि वो आपको भी किसी तौर के ऊपर बैकलैश ना करे। बिल्कुल। तो ये वही चीज़ है जो कि अब बैकलैश मिलेगी भी, चलती भी रहेगी, आगे भी जो दूसरी की आदत है उनको भी ये चीज़ देखने को मिलेगी। क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के क़याम के ऊपर बनाई हैं और अल्लाह का जो कानून कुदरत है वो बहुत ही सिंपल है। अल्लाह का कानून ये है कि जो आप इस दुनिया में बीजेंगे वही इस दुनिया से काट के आप जाएँगे। ठीक तो है। ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं हो सकता कि बीजें आप किसी तौर के ऊपर ज़ुल्म, ज़्यादती, नफ़रतें और बीजने के लिए आप कहें कि हमें ठंडी छाँव मिलना शुरू हो, तो वो चीज़ हो नहीं पॉसिबल नहीं है। एक कानून कुदरत के वो ख़िलाफ़ है। ठीक है। अब इस एतबार से देखा जाए तो अनीमा खान साहिबा का जो कि वो मेरे लिए बड़ी मोहतरम है और गो कि वो खान साहब की बहन है या जी, जी। कोई भी हो, मेरे लिए हर वो शख्स मोहतरम है जो वो कि ख़ास तौर पे वो ये कह रही हैं कि जो बयानिया का बोझ नहीं उठा सकते, वो हाँ, गिरफ्तारियाँ नहीं दे सकते, तो वो बेसिकली पार्टी से इस्तीफ़े दे जाएँ फिर। बिल्कुल, देखें अलीमा खान साहिबा की अगर हम लोग तब की पॉलिटिक्स देखें जब खान साहब बरसर इक़्तिदार थे हुँ। और उसके बाद की उनकी पॉलिटिक्स तो नहीं होगी, एक तरह की अपने भाई के लिए जद्दोजहद कह लें जो कि उनके कैद-ओ-बंदिश में आने के बाद है। बिल्कुल। क्योंकि शुरू में उस तरह नहीं थी जिस तरह अब चल रही है। ठीक है। तो मेरे ख़्याल से अगर अलीमा खान साहिबा भी किसी तौर के ऊपर होप या उम्मीद छोड़ दें, तो खान साहब का जो बयानिया है या खान साहब की जो ख़बरगिरी है, वो भी आपको उनकी पार्टी की तरफ से या क़यादत की तरफ से उस तरह नज़र नहीं आएगी जिस तरह किसी भी पार्टी वर्कर्स ने माज़ी में अपने लीडरान को सपोर्ट किया है। या लीडरान के लिए वो जेलों में भी गए हैं, कैद भी हुए हैं, परेशानियों में भी गए हैं, मारें भी खाई हैं, फिर उसके लीडरान भी जेलों में रहे हैं। फिर बिल्कुल। उसके बाद उनको आज़ादी भी मिली है और लीडरान ने फिर उसके मुकाबले में उनको नवाज़ा भी बहुत है। बिल्कुल। तो इस एतबार से चीज़ें हम लोग देखें, तो अलीमा खान साहिबा के लिए तो मैं एक जुमला कहूँगा कि बेसिकली तौर के ऊपर जो कि उनके इंतज़ार की घड़ियों को ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतरीन है ठीक है। कि उनके लिए जो एक सही मायने में एक वर्डिंग्स बनती हैं कि वो सबको जो बुला रही हैं, सबको किसी तौर के ऊपर वो बारहा तौर के ऊपर इस चीज़ पे उकसा रही हैं, जो कि पीटीआई की क़यादत है। तो उनके लिए जो जुमला बनता है वो यही होता है कि आओ कि अब बहार आने को है। तो बिल्कुल। इस एतबार से बहार के आने का वक़्त आ चुका है। खान साहब के ऊपर अनकरीब आप फ्यूचर में देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपको बहुत सारी केसेज़ में उनको ज़मानतें होती हुई नज़र आती हैं। ना सिर्फ ज़मानतें होती हुई नज़र आएँगी, बल्कि खान साहब को बहुत ही जल्द
अनकरीब कुछ महीनों में किसी अच्छी जगह के ऊपर शिफ्ट भी कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि केसेस मुकम्मल ख़त्म नहीं होंगे, उनको मुकम्मल बरी नहीं किया जाएगा, मुकम्मल जो इल्ज़ामात हैं उसको वापस नहीं लिया जाएगा, वो सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन उनके ऊपर रिलीफ आ जाएगा। ठीक है। उनके चार्ट के एतबार से एक रिलीफ का इम्पैक्ट है। ओके। सेकेंडली तौर के ऊपर अगर हम लोग खान साहब की सेहत की बात करें, तो सेहत के एतबार से नो डाउट आपके जो बाकी भी जितने लीडरान हैं, जब जब वो इस उम्रों को पहुँचे हैं तो सेहत के मसाइल तो उनको भी रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का आप देख लेंगे, जब वो कैद बंदिश में थे तो किस तरह वो बाहर गए और बाहर जाके फिर वो अपना ट्रीटमेंट भी करवाते रहे, और इस एतबार से जो है बहुत लंबे अरसे तक वहाँ पे रहे भी, बिल्कुल। अनटिल एंड अनलेस कि उनके लिए वापस आने की राह हमवार नहीं हो गई। हाँ। तो ऑब्वियसली वो ट्रीटमेंट जो है वो हर एक ज़ीरो को चाहिए होता है, इंसान को चाहिए होता है। एक बायोलॉजिकल आपकी एज है, बायोलॉजिकली तौर के ऊपर आपकी मेडिकल कंडीशंस हैं, ठीक है। और वो आपकी एज के साथ आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है, चाहे आप जितने मर्जी फिजिकली तौर पे फिट हों, जिस तरह मर्जी आपकी ज़िंदगी जो है वह स्पोर्ट्समैनशिप के ऊपर गुजरी हो, आपको किसी न किसी लेवल के ऊपर जाके मेडिकली तौर पे जो एक अज़ा हैं, उनकी रिप्लेसमेंट या उनका मेडिकेशन या उनकी केयर या उनकी एहतियात या उनका ट्रीटमेंट चाहिए होता है। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंटली तौर के ऊपर उनकी एज के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो नो डाउट आई साइड वाला मसला उनके चार्ट में एक तो शदीद होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। ये अनकरीब अगर कोई 1 से 2 महीने में ट्रीट ना करवाया गया तो ये आगे चल के मज़ीद परेशान कुन भी हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़, उनकी मज़ीद हेल्थ के एतबार से जो चीज़ें हैं वो वक्ती तौर के ऊपर इतनी क्रूशल या ख़राब नहीं है, ठीक है। क्योंकि हेल्थ के एतबार से देखा जाए तो जुपिटर अपनी एक्सॉल्टेड फेज़ में आ रहा है, और जुपिटर का एक्सॉल्टेड फेज़ में आना जून के महीने से उनकी सेहत के एतबार से चीज़ों को थोड़ा बेहतर भी करेगा। ठीक है। फिर अगर हम लोग उनकी रिहाई के एतबार से देखें तो वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि अनकरीब इनके लिए कोई अच्छा रिलीफ जो है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, और ये अनीमा खान कितने अरसे में सर? सर यूँ समझिए कि 2 जून को जुपिटर जो है उसने अपनी एक्सॉल्टेड पोजीशन पे एंटर होना है। ठीक है। तो खान साहब के साइचे में चार्ट की जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने इस एतबार से बहुत अच्छे हैं कि इसमें उनको किसी अच्छी जगह पे मूव कर दिया जाए। ओके। रही बात पीटीआई की क़यादत की या पीटीआई की गिरफ्तारियां देने की या किसी तौर के ऊपर इस्तीफ़े देने की, तो इस वक्त मौजूदा जो सिनेरियो चल रहा है ये 2 तरह के मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं। ठीक है। एक सिनेरियो है बानी पीटीआई ठीक और है। दूसरा सिनेरियो है जो कि सिर्फ पीटीआई है। ओके। तो पीटीआई इस वक्त रिप्रेजेंट जो है वो बानी पीटीआई के सोच को, उनके तख़य्युल को या उनके किसी तौर पे स्टांस को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। ठीक है। पीटीआई अब जो मर्ज़ी कहती रहे, पीटीआई जो मर्ज़ी करती रहे, जो मर्ज़ी धरने दें, मौक़िफ़ दें, तकारीर करें, कुछ भी करें, लेकिन पीटीआई इस वक्त उस प्लेटफॉर्म पर नहीं है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर बानी पीटीआई चाहते हैं। ठीक है। और फ्यूचर में अनकरीब उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वापस आने वाला भी सिनेरियो कुछ करीब करीब नज़र नहीं ठीक है। आता। मुज़ाकरात नज़र आ रहे हैं कोई आगे? मुज़ाकरात खान साहब के और हुकूमत के हाँ जी। उस एतबार से देखा जाए तो मुज़ाकरात वाला मामला नहीं है। ठीक है। मुज़ाकरात सिर्फ हुकूमत जो है वो ईरान और अमेरिका के करवाने में तो कामयाब हो ठीक जाएगी, है। लेकिन खान साहब के साथ मुज़ाकरात होने वाला जो मामला है वो किसी भी तौर के ऊपर कुछ इतना पॉजिटिव नहीं है। अपनी शराइत मनवाने में उसके कहीं कामयाब हो रहे हैं खान साहब? नहीं, खान साहब की शराइत भी नहीं मानी जाएंगी, अच्छा। लेकिन खान साहब को अदालतों की तरफ से एक हाँ। खामोशी से रिलीफ दे दिया जाएगा कि जिसके ऊपर ज़मानतें मंजूर होना शुरू हो जाएं, ठीक है। उनके ऊपर वो सख्ती वाले केसेस किसी तौर पर रिलीफ की शक्ल में चले जाएं, ठीक है। कि जिस वजह से उनको अभी तक कैद तन्हाई में रखा हुआ है, ठीक है। उसमें उनको रिलीफ मिल रहा है। बाकी पीटीआई की क़यादत का फ्यूचर देखें या उनकी जो अगली आने वाली रैली है, एहतजाज है, धरना है, उसको देखें तो उसका मुस्तकबिल कतई तौर के ऊपर कुछ इतना रोशन नहीं है। ठीक है। सिर्फ एक सूबे में, एक प्रोविंस में, ऑब्वियसली वहाँ की पार्टी है। अब यहाँ पे पंजाब में अगर नून लीग को जलसा करती है, सिंध में अगर कोई पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम या कोई और जमात जलसा करती है, ठीक है। तो वो उनके सूबे की हद तक है, और सूबे में ऑब्वियसली आपको एक अथॉरिटी और मेजॉरिटी होती है। ठीक तो है। माइट इज़ राइट वाला मामला चल रहा होता है, वो चीज़ उनके सूबे की हद तक 19 चलेगा, अप्रैल को यानी कि जो हो बंगाल में जाएगा। जलसा है वो वो कामयाब रहेगा? कामयाब सूबे की हद तक कह सकते सुबह हैं। की हद तक कामयाब। आप यूँ कामयाब नहीं कह सकते कि वो बड़े पैमाने के ऊपर जो है कोई पूरे मुल्क में उसका कोई इम्पैक्ट हाँ, होगा, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि मरकरी चल रहा है अभी कमज़ोर, और मरकरी जब तक कमज़ोर रहेगा, आप जो मर्ज़ी कर लें, आप चाहे जो है वो इस्तीफ़े दे दें, आप चाहे अपनी जो है वो किसी तौर के ऊपर आके गिरफ्तारियां दे दें, किसी तौर के ऊपर धरने दे दें, एहतजाज कर दें, अडियाला के बाहर बैठ जाएं, कुछ भी कर लें, मरकरी ने 26 तारीख तक रहना है कमज़ोर। ठीक है। तो मरकरी जब तक ठीक नहीं होगा, कतई तौर के ऊपर चीज़ों में कोई दुरुस्तगी वाला मामला नहीं है। ठीक है। तो खान साहब के जायचे में भी जो रिलीफ नज़र आता है वो जाके आपको एंड ऑफ मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये फेज़ है जो कि उनके चार्ट में उनको रिलीफ दिलवाएगा। कोई रास्ता है इमरान खान साहब के पास इससे निकलने का? इमरान खान साहब के पास हमेशा से बहुत सारे रास्ते और बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हाँ। रहे थे और अभी ठीक भी है। मौजूद हैं, और वो रास्ते और ऑप्शंस हमेशा से मौजूद होते हैं।
انہی راستوں کو چلتے ہوئے آپ کو زرداری صاحب آج صدر نظر آتے ہیں، انہی راستوں پہ چلتے ہوئے آپ کو شہباز شریف صاحب آج وزیر اعظم نظر آتے ہیں، انہی راستوں پہ چلتے ہوئے مریم صاحبہ کا پاسپورٹ واپس مل کے آپ کو آج جو ہے وزیر اعلیٰ نظر آتی ہیں، اور انہی راستوں پہ چلتے ہوئے آپ کو جو ہے حمزہ شہباز یا جو نواز شریف صاحب کے باقی صاحبزادگان ہیں ان کے اوپر سے کیسز ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ راستے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، صرف ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اس راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو ٹھیک ہے اصل میں خان صاحب ابھی اس راستے پہ چلنے کے موڈ میں نہیں ہیں، پہلے ٹھیک بھی ہے نہیں تھے، ابھی بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے لیکن ان کو گورنمنٹ کی طرف سے اسٹریٹ فارورڈ نہیں، لیکن ٹھیک ہے تھرو کورٹ کیسز جو ہے عدلیہ کے ذریعے کسی طور پہ ایک ان کو ریلیف اب دے دیا جائے گا۔ مائنس عمران خان کہیں نظر آ رہا ہے کیونکہ بڑی باتیں دیکھیں، ہو رہی مائنس ہیں۔ عمران خان کی بات اگر ہم لوگ کریں تو خان صاحب کا جو فیوچر ہے یا خان صاحب کا جو آگے پولیٹیکلی طور پہ کریئر ہے، ٹھیک ہے وقتی طور کے اوپر پولیٹیکلی طور کے اوپر کریئر ان کا قطعی طور کے اوپر کوئی اس جگہ پہ سٹانس نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے اگلے آنے والے الیکشن سے پہلے آپ کو خان صاحب پولیٹیکلی طور کے اوپر کہیں بھی کوئی ایکٹیو یا کسی بھی طور کے اوپر آپ کو کسی پوزیشن پہ نظر نہیں آتے۔ ٹھیک ہے اگلے الیکشنز میں جا کے خان صاحب کے ذائچے میں جب سیٹرن اپنی پوزیشن چینج کرے گا اپریل 2027 کے بعد جا کے، تب ایک اچھا دور شروع ہوگا کہ خان صاحب تب تک اگر اللہ تعالیٰ اگر ان کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، تو آپ کو پولیٹیکلی طور کے اوپر ایک تھوڑے سے بہتر فیز میں نظر آ جائے۔ ٹھیک ہے لیکن وہ فیز کبھی بھی نہیں مل پائے گا جو کہ کسی طور کے اوپر ماضی میں ان کو ملا تھا، ٹھیک ہے وہ عروج نہیں مل پائے گا جو کہ ماضی میں ان کو ملا تھا، ٹھیک ہے وہ پوزیشن کبھی نہیں ملے گی جو ماضی میں ان کو دے دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ خان صاحب کے لیے اب آسانیاں آ رہی ہیں، جون آسانی آ جون رہی ہے، سٹارٹ ہوگا تو آسانیاں بالکل شروع ہو جائیں گی۔ آسانی آ رہی ہے، ریلیف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بہتری آ رہی ہے، لیکن سیاست نہیں آ رہی۔ سیاست نہیں آ رہی۔ اچھا، اب ہم حکومت کا مستقبل پوچھیں تو کیسا ہے؟ دیکھیں، حکومت کا مستقبل ماضی میں ہم لوگوں نے جو پروگرامز کیے تھے نا، ہاں تو جی آسمان کے اوپر کوئی ستاروں کی اچھی پوزیشن نہیں تھی۔ میں ٹھیک ابھی ہے بھی اسی سٹانس کے اوپر قائم ہوں کہ پوزیشن کوئی اچھی نہیں تھی، تبدیلیاں ہونے کو تھیں، تبدیلیاں قریب تھیں۔ اگر یہ ایران جنگ کا مسئلہ نہ ہوتا تو یہ چیزیں تبدیل ہو چکی ہوتی، ٹھیک ہے لیکن جب آپ کا نیبرنگ کنٹری، آپ کا پورا خطہ اور اتنے امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ چل رہی ہو پوری دنیا میں، ٹھیک ہے تو پھر آپ اس طرح کے ہائی رسک ٹیکنگ ڈیسیجنس کی طرف نہیں جاتے۔ اوکے تو اوبیسلی اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں، اور اوکے پاکستان کیونکہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور نہ صرف پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے بلکہ ایران پہ جو وزٹ ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا، وہ پاکستان کی عزت کو، گروتھ کو، رسپیکٹ کو مزید اور زیادہ بڑھا کے، پھر بالکل، اس کے بعد آج کا جو بیانیہ ہے وائٹ ہاؤس کا کہ پاکستان کے بغیر جو ہے یہ ثالثی نہیں اور وہ ہوگی، اسلام آباد میں ہی ہوگی ثالثی ضرور۔ ہوگی تو پاکستان کے ساتھ ہوگی، پاکستان کے تھرو ہوگی، اور وہ اسلام آباد میں ہوگی۔ ٹھیک تو ہے یہ بیانیہ بھی پاکستان کی امپورٹنس کو اور زیادہ بڑھا گیا ہے۔ تو ٹھیک ہے اس امپورٹنس کے ٹائم کے اوپر نہ ہی آپ کوئی جلسہ افورڈ کرتے ہیں، نہ ہی آپ کوئی ریلی افورڈ کرتے ہیں، نہ ہی آپ کوئی لانگ مارچ افورڈ کرتے ہیں، نہ ہی آپ کوئی چہروں کی تبدیلی افورڈ کرتے ہیں۔ تو یہ افورڈیبلٹی ابھی وقتی طور پہ پاکستان کے ذائچوں سے تھوڑا سا ڈیلے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے ختم نہیں ہوئی، تھوڑا ڈیلے ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے سر، ایک اور کوشچن میں نے پوچھا تھا، ٹی ٹی پی 25 اپریل سے نا جلسوں کا وہ کر رہی، ہوں، اس میں جلسے ان کے کامیاب ہوں گے؟ کیا پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ ملے گی؟ نہیں، پی ٹی آئی کا ملنے والا معاملہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے اپنی قبر جو ہے وہ خود سے نہیں کھودے گی، اور ان کے جلسے بھی کوئی اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ وقتی طور کے اوپر پوری دنیا کا جو پالیٹکس چل رہی ہے اور اس خطے کی جو پالیٹکس چل رہی ہے، اس میں قطعی طور کے اوپر کسی بھی طاقت کو نہ ہی ابھرنے دیا جائے گا، نہ ہی اجازت دی جائے گی، اور نہ ہی وہ حالات بنانے دیے جائیں گے جو کہ ماضی میں بن گئے تھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ آپ کی جانی محبت۔ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عمران خان صاحب کا ذائچہ ڈسکس ہوا اور حکومت کے حوالے سے بھی ڈسکس ہوا۔ جانی صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پہ موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اور جانی صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ سر۔ آپ کی محبت۔ اسلام پاکستان۔